तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों पिछले दिन iQOO Z9s एंड iQOO Z9s Pro के ऊपर अपडेट्स दिया था, तो फाइनली इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। एंड ओवरऑल जो इसका प्राइस है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो आगे स्पेसिफिकेशन के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही, साथ में अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ तो iQOO Z9s को 3 वेरियंट में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB रैम सपोर्ट के साथ 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस अराउंड 20,000 के आसपास है। साथ में 256GB स्टोरेज की प्राइस लगभग 22,000 एंड 12GB रैम सपोर्ट के साथ 256GB स्टोरेज को भी लॉन्च किया गया है अराउंड 24,000 के प्राइस कैटेगरी में। तो Z9s अभी तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इस साल अंडर 20,000 के प्राइस कैटेगरी में, क्योंकि इसमें एक तो अच्छी डिस्प्ले, साथ में बेटर प्रोसेसर गेमिंग के लिए, एंड इसके अलावा इसमें बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक ही होने वाला है। तो बैंक ऑफर्स मिलाकर इसका जो प्राइस है वो लगभग 18,000 के आसपास होने वाला है, अगर आपके पास HDFC एंड ICICI बैंक कार्ड्स है तो। एंड साथ में वहीं पर मैं iQOO Z9s Pro की बात कर लूँ तो इसमें भी 3 वेरिएंट लॉन्च किया गया है। बेस मॉडल सेम 8+ 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस अराउंड 25,000 के आसपास है। साथ में 256GB स्टोरेज, उसकी प्राइस अराउंड 27,000 के आसपास है। एंड 12GB रैम सपोर्ट के साथ 256GB स्टोरेज की प्राइस अराउंड 29,000 के आसपास है। तो इसमें भी बैंक ऑफर्स मिलाकर अराउंड 3,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो बेस मॉडल है उसको अगर आप बाई करते हो तो लगभग आपको यह 22,000 के आसपास अवेलेबल होने वाला है। तो देखा जाए तो एक अच्छा डील्स दोनों ये स्मार्टफोन होने वाला है, एक तो 20,000 के प्राइस कैटेगरी में एंड दूसरा अंडर 25,000 के प्राइस कैटेगरी में। तो स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन दिखने में बेटर है। स्पेशली मैं iQOO Z9s Pro की बात कर लूँ तो इसमें 2 कलर ऑप्शन में इसे लॉन्च किया गया है। एंड एक में वेगन लेदर बॉडी पीछे की तरफ मिलने वाली है। साथ में दोनों ही स्मार्टफोन में पीछे की तरफ स्क्यूरिस कैमरा मॉड्यूल होने वाला है, जिसमें डुअल कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ में दोनों ही स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ लॉन्च किए गए हैं एंड अल्ट्रा स्लिम इसकी बेजल्स भी होने वाली है। तो जो ओवरऑल लुक्स है फोन के वो तो कमाल का है ही। इसके अलावा अगर मैं डिस्प्ले की बात कर लूँ तो दोनों ही फोन में 6.7 इंच की FHD+ 120Hz कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। लेकिन जो iQOO Z9s है उसमें 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, लेकिन जो iQOO Z9s Pro है उसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। तो अंडर 25,000 के प्राइस कैटेगरी में देखा जाए तो iQOO की तरफ से यह पहला स्मार्टफोन है जिसमें ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले आपको अवेलेबल होने वाला है। एंड दोनों ये स्मार्टफोन HDR10+ को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोसेसर की बात कर लूँ तो iQOO Z9s को Dimensity 7300 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। तो ये भी एक 4nm प्रोसेसर है। तो ओवरऑल जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी iQOO Z9s में अच्छी होने वाली है। जनरली आप जानते हो कि iQOO के स्मार्टफोन ज्यादातर गेमिंग स्मार्टफोन ही होते हैं, तो गेमिंग आपका इसमें बेटर होगा। अंडर 20,000 के प्राइस कैटेगरी में इसे लाया गया है। तो साथ में iQOO Z9s Pro की मैं बात कर लूँ तो इसे एक तो Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। ये भी एक 4nm प्रोसेसर है। iQOO क्लेम करता है कि इसका जो अंततः 10 का स्कोर है वो लगभग 8,20,000 प्लस का देखने को मिला है। तो इस प्राइस कैटेगरी में और भी Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ स्मार्टफोन लाए गए हैं, उसका भी स्कोर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है अगर iQOO Z9s Pro से कंपेयर किया जाए। तो ओवरऑल इसके हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस iQOO Z9s Pro में बेटर ही होने वाली है। दोनों ही स्मार्टफोन LPDDR4X रैम साथ में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ लाए गए हैं। तो ये एक कॉन्स हो सकता है, क्योंकि UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होता तो और भी बेटर हो सकता था। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स इसे Android 14 के साथ लाया गया, लेकिन दोनों ये स्मार्टफोन में अगले 2 सालों का मेजर Android अपडेट, साथ में 3 सालों का सिक्योरिटी अपडेट्स भी आगे iQOO प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल इसकी अगर मैं वेट की बात कर लूँ तो 180 ग्राम से लेकर 185 ग्राम के आसपास ओवरऑल इसका वेट है। तो उतना ज़्यादा हेवी वेट भी आप नहीं बोल सकते हो, लाइट वेटेड स्मार्टफोन ही होने वाला है। इसके अलावा अगर कैमरा की बात की जाए तो iQOO Z9s डुअल कैमरा का सेटअप इसमें दिया गया है। तो 50 मेगापिक्सल का दोनों में ही सिमिलर कैमरा होने वाला है, जिसमें सोनी का IMX882 सेंसर दिया गया है विथ OI सपोर्ट। एंड iQOO Z9s में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी प्रोवाइड किया गया है। साथ में AI फीचर्स के साथ दोनों ये स्मार्टफोन लाया गया है। तो इसमें एक तो AI फोटो एनहेंसमेंट, साथ में AI इरेजर जैसे टूल भी इसमें अवेलेबल होने वाले हैं। वहीं पर जो Z9s Pro है इसमें भी सिमिलर प्राइमरी कैमरा सेंसर होने वाला है, सोनी का IMX882 सेंसर विथ OI सपोर्ट एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है उसको iQOO स्किप करके यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा देता तो और भी बेटर हो सकता था। लेकिन ओवरऑल जो कैमरा है वो इस प्राइस कैटेगरी में देखा जाए तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। जो लो लाइट परफॉर्मेंस एंड साथ में डे लाइट परफॉर्मेंस दोनों ही बेटर होंगे प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ। साथ में iQOO Z9s Pro में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की मैं बात कर लूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन से जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है उसमें आप मैक्सिमम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, वो भी OI सपोर्ट
सपोर्ट के साथ, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होने वाला है। इसके अलावा अगर बैटरी कैपेसिटी की बात कर लूँ तो दोनों में ही 5500 mAh की बैटरी होने वाली है। iQOO Z9s में 44 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन Z9s Pro को 80 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लाया गया है। साथ में कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो दोनों ही फोन वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4 एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन में लाया गया है। इसके अलावा IP64 की रेटिंग दी गई है दोनों में ही, तो दोनों ही स्मार्टफोन डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन काफी इंप्रेसिव होने वाले हैं, स्पेशली अंडर 20,000 का प्राइस कैटेगरी देखा जाए तो अभी ज्यादातर स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 नहीं तो डायमेंसिटी 7050 चिपसेट के साथ स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो iQOO Z9s डायमेंसिटी 7300 चिपसेट के साथ लाया गया है, तो जो परफॉर्मेंस हाइक है वो इसमें अच्छी होने वाली है। गेमिंग आपका बेटर होगा, इसके अलावा डिस्प्ले भी बेटर है, साथ में ओवरऑल कैमरा एंड बैटरी भी अच्छी इसमें देखने को मिली है। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 के प्राइस कैटेगरी में, साथ में बैंक ऑफर्स मिलाकर यह लगभग आपको 18,000 के प्राइस कैटेगरी में अवेलेबल होने वाला है, तो डेफिनेटली iQOO Z9s को ज़्यादातर लोग पसंद भी करने वाले हैं। एंड मैं भी आपको iQOO Z9s फ़ोन खरीदने के लिए ही रिकमेंड करने वाला हूँ। इस प्राइस कैटेगरी में Realme P1 Pro भी मौजूद है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपको Realme का स्मार्टफोन चाहिए तो उसकी तरफ जाना, नहीं तो डेफिनेटली आप iQOO Z9s को बाय करना। एंड इसकी जो सेल है वो 29 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद iQOO Z9s को आप बाय कर पाओगे। इसके अलावा iQOO Z9s Pro की अगर मैं ओवरऑल बात कर लूँ तो इसमें भी बेटर डिस्प्ले, साथ में बेटर कैमरा एंड ओवरऑल जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी अच्छी देखने को मिली है। तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ इसमें एक तो परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही होगी एंड ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले आपको iQOO Z9s Pro में मिल रहा है, तो डेफिनेटली 22,000 के प्राइस कैटेगरी में iQOO Z9s Pro भी एक डील ब्रेकर स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। तो जो लोग भी एक गेमिंग परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली iQOO Z9s Pro को कंसीडर करना। 25,000 के प्राइस कैटेगरी में देखा जाए तो और भी काफी ब्रांड्स है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल iQOO Z9s Pro इस प्राइस कैटेगरी में एक बेटर डील आपके लिए हो सकता है। तो इसकी भी जो सेल है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ही आप iQOO Z9s Pro को बाय कर पाओगे। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि iQOO Z9s एंड iQOO Z9s Pro का ओवरऑल प्राइस आपको कैसा लगा। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी टेक न्यूज। एंड आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि अंडर 25,000 के प्राइस कैटेगरी में आप कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन यूज करते हो। साथ में जो लोग भी iQOO Z9s एंड iQOO Z9s Pro को बाय करना चाहते हो तो उसका जो अमेजोन लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको न्यूज़ कैसी लगी। इसके अलावा इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो, क्योंकि इस चैनल का जो रीच है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग भी नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ में आप लोग मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फिलहाल इस टेक न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।